श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सबने सुना कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि जो मनुष्य मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करें, किसका कीर्तन करें, किसका ध्यान करें, क्या करें अथवा क्या ना करें। तो इस प्रकार जब सुखदेव जी से प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी ने अब द्वितीय स्कंद से कथा प्रारंभ की और कहने लगे, बरियाने सते प्रश्ना क्रतो लोकहितं नप आत्मवित् सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भो नपः ते प्रश्ना बरीयान, तुमने जो ये प्रश्न किया है ये तुमने अपने ही लिए नहीं किया है बल्कि समस्त विश्व के जीवों के लिए ये प्रश्न किया है, क्योंकि सभी को पता है कि एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो इसलिए यह तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है। और ऐसे प्रश्नों की आज जो आत्मज्ञानी जन होते हैं वो लोग बहुत सम्मान करते हैं। और संसार में जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में पड़े हुए हैं उनके लिए कहने सुनने के लिए बहुत सी बातें हैं। वह दिन भर तो पैसा कमाने में लगे रहते हैं और रात्रि में सोते हैं अथवा विषयों का भोग करते हैं और अपने परिवार के पोषण में धन के हाय हाय में दिन भर लगे रहते हैं। निद्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जो रात है वो तो विषय भोग में या स्त्री प्रसंग में बिता देते हैं, तथा जो दिन है दिवाचार्थे हया राजन, दिन में धन कमाने के हाय हाय में अथवा कुटुंब के भरण पोषण में लगे रहते हैं। और वह ये सब जानते हैं कि ये शरीर और स्त्री पुत्र आदि ये सभी असत हैं, और ये भी देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई किसी ना किसी की मृत्यु होती ही रहती है। और ये देखते हुए भी नहीं देखता कि एक दिन अपना भी नंबर आएगा। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति, कितनों को तो ये अपने कंधे पे खुद शमशान घाट तक छोड़ आया है, लेकिन यह देखते हुए भी नहीं देखता है कि ये संसार असत है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी बताते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्याः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्याश्चेच्छता भयम्। सुखदेव जी कहते हैं कि
परीक्षित को भारत संबोधन करते हुए कहते हैं कि तस्मात् भारत, हे परीक्षित, हे भारतवंशी, ये जो पांडव हैं ये भारतवंशी हैं। ये जो शकुंतला नंदन भरत थे उनके ही नाम से ये भरत का ये जो कौरवों और पांडवों का वंश था ये उनके नाम से ही ये चला था। इसके लिए गीता में भी गोविंद ने अर्जुन को संबोधन करते हुए कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसके लिए यहाँ पे सुखदेव जी भी परीक्षित को संबोधन करते हुए कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। उस सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ उस सर्वव्यापी परमात्मा की शरण ग्रहण करो और उन्हीं के ही कथा लीलाओं को सुने। श्रोतव्या, पहले भगवान की कथाओं को सुने, फिर कीर्तितव्या, फिर जब वह कथाएं आपको याद हो जाएं तो उनका गान करें, और फिर उसके बाद स्मर्तव्या, और कथा अविस्मरण हो जाए तो उसको स्मरण करें। चेच्छता भयम, यदि परीक्षित परम पद को कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो भगवान की लीला कथाओं को सुने और सुनाए, और जब कोई ना मिले तो स्मरण करे एकांत में। क्योंकि ये मृत्यु रूपी जो भय है ये उन्हीं जो मृत्यु के मालिक हैं उनसे अगर तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो ये मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मद भयातिवातिवातोयम, मेरे भय से ही ये हवा चलती है। मद भयातिवातिवातोयम, और सूर्यस्तपति मद भयात, और सूर्य ही मेरे भय से तपता है। और वर्षते इंद्रो दहत्यग्निर, और ये जो मेघ हैं ये भी हमारे ही भय से बरसात करते हैं, और जो अग्नि में दहात्व की शक्ति है वो भी मेरे ही भय से है। और मृत्यु शरदि मद भयात, ये जो मृत्यु है वो भी मेरे ही भय से चलती है। तो इसके लिए मृत्यु के भी जो स्वामी हैं उनसे जब तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जिस प्रकार जो छोटे मोटे जो जैसे पुलिस या अधिकारी तुमको अगर परेशान करते हैं तो तुम्हारा अगर बड़े अधिकारी या मंत्री जी से तुम्हारी मित्रता हो जाए तो ये छोटे मोटे अधिकारी नहीं बोलते। इसी प्रकार मृत्यु के भी स्वामी जो माधव हैं उनसे अगर तुम प्रेम करोगे, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करोगे तो मृत्यु के भय से तुम निर्भय हो जाओगे और मोक्ष पद को प्राप्त हो जाओगे। तब एताव सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभा परा पुंसाम अन्ते नारायणास्मृति। भक्ति योग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा या अपने स्वधर्म की निष्ठा पालन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन का लाभ यही है कि अन्ते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान की याद बनी रहे। भगवान की याद बनी रहेगी तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम।
और जब भगवान के स्मरण बना रहेगा तो अंत में तुमको परम धाम की ही प्राप्ति हो जाएगी और वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, खटवांग नाम राजर्षे ज्ञात वेत्यामिहायुषा। जो खटवांग नाम के एक राजर्षि थे, उनको जब यह पता पड़ा कि मेरी आयु का केवल एक मुहूर्त ही बाकी बचा है, तो उन्होंने मुहूर्तम तत्सर्वमुत्सृज्य गतवा न भयम हरि। तो उन्होंने एक मुहूर्त में ही सब कुछ, राजपाट, धन, सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे आकर और भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और अभय पद को प्राप्त किया। तो परीक्षित, तुम्हारे पास तो भी 7 दिन बाकी हैं। तुम ये छोड़ ही दो कि तुम्हें मरना है। मृत्यु का भय होता है, मृत्यु में भय नहीं होता है। मृत्यु का जब सोचोगे तो ही तुमको भय प्राप्त होगा। तो इसके लिए चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी हैं। मोक्ष पद तो एक घड़ी में मिल जाता है। और खटवांग से राजा को 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त हुआ। तेरा तो शरीर भी 7 दिन बाकी है। वेद सब बखानते और ऋषि मुनि साक्षी है। भागवत पुराण से मुक्ति मिल जाती है। देखता हूँ आज से तुम्हारे लिए कैसे नहीं रामदार मोक्ष द्वार खुलता है। इस प्रकार जब सुखदेव जी ने परीक्षित को मृत्यु के भय से इस प्रकार जब अभय करने के लिए वचन दिया, तब परीक्षित को थोड़ा सांत्वना मिली। देखो, कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि रोग चाहे जितना बड़ा हो मरीज का, लेकिन जब वो जाएगा डॉक्टर के पास तब वो डॉक्टर का कह रहे ये तो थोड़ा सा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और ये तुरंत तुम अभी एकदम ठीक हो जाओगे। तो इस प्रकार जब डॉक्टर कह देता है कि ठीक हो जाओगे तो वो मरीज के भी अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो जो इस सद्गुरु रूप में सुखदेव जी हैं, इनके वचनों पे विश्वास परीक्षित ने किया। और वैद्य के भी वचन पे जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी से जूझते हों, लेकिन तुरंत ही लाभ होता है। और तब परीक्षित ने कहा कि महाराज, अब हमें ध्यान के विषय में बताइए, ध्यान किस प्रकार किया जाता है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सब सर्वप्रथम आसन सिद्ध करो। जितासनो, जब आसन तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा तब तुमको फिर ध्यान लगाने में बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आसन सिद्ध नहीं होगा तो आधा घंटा या 15 मिनट बैठोगे तो तुम्हारी कहीं कमर दर्द करेगा, कभी हाथ दर्द करेगा। तो इसके लिए जब शरीर में ही ध्यान रहेगा तो तुम्हारा ध्यान किस प्रकार लगेगा। तो सर्वप्रथम सुखदेव जी ने कहा है कि जिता आसन हो, पहले आसन सिद्ध करें। फिर जित श्वास हो, फिर श्वास को जीतें प्राणायाम विधि के द्वारा, पूरक, कुंभक और रेचक विधि के द्वारा श्वास पर कंट्रोल करें। जब श्वास पर तुम्हारी जीत हो जाएगी तो श्वास के साथ जो मन होता है उसका भी श्वास के साथ निरंतर संपर्क रहता है। जब हम सब देखते हैं, जब गुस्सा
मनुष्य होता है तो श्वास भी तेज तेज से चलती है, तो इसके लिए मन का प्रभाव श्वास के साथ उसका संबंध रहता है। तो जब श्वास पे आपका, श्वास के ऊपर जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो मन भी ध्यान में लगेगा। और तीसरा बताया कि जित संगो, संग संग रहें। देखो, एक होता है संग, एक होता है साथ। हम सब जब कथा सुनते हैं तब सब लोग साथ साथ बैठते हैं, और जो व्यक्ति उसमें तुम्हारे मन में चिपक जाता है उसे संग कहते हैं। जैसे आप कथा सुनने आए तो रास्ते में तुमको एक सर्प मिल गया, तो सर्प को देख के तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न हो गया, और जब भय उत्पन्न हुआ तो भय के उद्रेक में तुम्हारा चित्त पिघल गया, और वो जो सर्प था उसकी छवि तुम्हारे हृदय में चिपक गई। अब तुम कथा में आओगे तो बैठे रहोगे तो भी थोड़ी देर तुम्हारे मन में यही आएगा कि यार वो जो सर्प मिला था कितना वो असली था या काला नाग था, और तो बाल बाल बच गए, ऐसा सब तुम सोचते रहते। तो वो चित्त को भय के द्वारा उद्रेक कर दिया। जब उद्रेक कर दिया तो उसकी जो वो था, वो जो सर्प का जो चित्र था वो तुम्हारे हृदय में अंकित हो गया। तो इसी प्रकार अब जैसे कथा में आए, बैठे और आके आगे बैठ गए, और जो तुमसे पहले बैठा था वो बोलेगा कि देर में आते हो और आगे ही बैठ जाते हो। तो इस प्रकार उससे तुम्हारा द्वेष हो गया और उसकी फ़ोटो तुम्हारे अंदर चली गई। अब वो तुमको हरदम याद रहेगा। तो इसी प्रकार संसार में रहो, लेकिन सबके साथ व्यवहार करो, लेकिन किसी को अपने हृदय के अंदर मत चिपकाओ। जो व्यक्ति जिससे तुम जितना प्रेम करोगे उसके बिछड़ने में तुमको उतना ही कष्ट होगा। जिस प्रकार नारियल, एक कच्चा नारियल होता है, तो कच्चा नारियल जो होता है वो गोले से चिपका रहता है, तो जब गोला फूटता है तो नारियल भी फूट जाता है। और एक पका नारियल होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर गोले से अपने को अलग कर लेता है। तो जब गोला फोड़ोगे तो नारियल अलग निकल जाएगा, और गोला फूट गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार संसार में रहो, लेकिन संसार में चिपको नहीं, असंग रहना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि चौथा है कि तीसरा है जित संगो, और चौथा है जितेंद्रिया। चौथे नंबर पर है जितेंद्रिया। पहले इंद्रियों को जीते हैं, और इंद्रियों को जीतने में क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, ये सब इंद्रियां हैं। और जैसे हमारी आँख है, मन जो हमारा कह रहा है कि आँख से वो दृश्य देखना है, तो वो नहीं देखना है हमको, हम जो देखेंगे वो देखेंगे। इसी प्रकार इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए। देख लो इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इस प्रकार अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखें।
तो जब चारों एक काबू हो जाएंगे, काबू में तुम्हारे रहेंगे, तो फिर भगवान के सर्वप्रथम स्थूल शरीर का ध्यान करें। स्थूल शरीर भगवान का क्या है? ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यही भगवान का विराट शरीर है। और ये जो हरी भरी रोमा, ये जो वृक्षों की जो वृक्ष हैं, यही भगवान के रुएँ हैं। और ये जो पहाड़ हैं, यही भगवान की हड्डियां हैं। और जो नदियां हैं, वही भगवान की ये सब नाड़ियां हैं। और ये जो सूर्य चंद्र हैं, ये भगवान के दोनों आँखें हैं। इस प्रकार सबसे पहले स्थूल शरीर में ध्यान करना चाहिए। और ये जो पक्षी हैं, ये भगवान की चित्रकला है। वयांसि तद व्याकरणं विचित्रम। और ये जो मुस्कान है, यही भगवान की माया है। हासो जनोन्माद करी चमाया, ये भगवान की माया है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति में प्रभु के स्थूल शरीर का ध्यान करना चाहिए। तथा देखो, भगवान ने हम सबको हर चीज़, सब कुछ उपयोग के लिए दिया है। जब भगवान ने हमको धरती सोने के लिए दिया है, तो हमें पलंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्याम छितौ किम कशिपौ प्रयासे, बाहो सुसिद्धे उपवर्हणै किम। और जब हमको भगवान ने भुजाएं दिया है, तो हमें तकिया की क्या आवश्यकता है। आराम से धरती पे बाहों की तकिया लगा के सो। और सत्यांजलो किम। और जब हमको खाने पीने के लिए हथेलियाँ दिया है, तो बहुत से बर्तन इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। सत्यांजलो किम पुरुधान्य पात्रा, दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। और जब वल्कलादि वस्त्र हमको भगवान ने वृक्षों से दिया है, तो हमको बहुत से कपड़ों या हर सुव्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, ये उपदेश दे रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को, क्योंकि परीक्षित अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे। इसके लिए सुखदेव जी उनको उपदेश दे रहे हैं। तो हम सबको भी इस उपदेश से अपने अंदर वैराग को जगाना चाहिए। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि चिराणि किं नशन्ति दिशन्ति भिक्षां, नैवाङ्घ्रिपा परिभृता सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहा किमुदितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्त कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब चिराणि किम नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम, क्या कपड़ा हमको रास्ते में पड़े हुए चीथड़े नहीं मिल जाएंगे पहनने के लिए, है। चिराणि किम नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवाङ्घ्रिपा। और ये जो वृक्ष हैं, क्या हमको अपने फल नहीं देंगे। भाई, वृक्षों का जो जीवन होता है, दूसरों के परमार्थ के लिए होता है। वो अपने लिए नहीं करते हैं। वो जो भी फल फूल देते हैं, वो दूसरे के लिए ही देते हैं।
तो नैवांघ्रिपा, क्या वृक्ष में फल नहीं देंगे? क्योंकि जो दूसरों के उपकार के लिए ही जीवन धारण किया है। परभ्रता सरितोप्यशुष्यन्, और जंगल में क्या हमको जल पीने को नहीं मिलेगा? क्या नदियाँ सूख गई हैं? और रहने के लिए रुद्धा गुहा, क्या है जो गुफाएं हैं वो सब बंद हो गई हैं। भाई रहने के लिए आराम से गुफा में रहो, बढ़िया जंगल में जल, नदी का बढ़िया स्वच्छ जल पियो और गुफाओं में बढ़िया रहो आराम से। तो कोई कहता है कि भाई गुफाओं में अगर कहीं शेर आ गया या भालू आ गया, तो सुखदेव जी कहते हैं कि रुद्धा गुहा किम जितो वतिनोपसन्नान, ये जो अजित भगवान हैं क्या वो अपने भक्तों की रक्षा का जो व्रत ले रखा है क्या वो उन्होंने छोड़ दिया है? रुद्धा गुहा किम जितो वतिनोपसन्नान, अरे सब कुछ तो है, फिर कस्मात् भजन्त कवयो धन दुर्मदान दान। जब भगवान ने हमारी सब व्यवस्था कर रखी है तो हम इन धनियों के पीछे क्यों पीछे घूमते रहते हैं कि हमें कुछ दे दो। कस्मात् भजन्त कवयो धन दुर्मदान दान। इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को उपदेश दिया और बताया कि किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको ये है कि हमारा घर अन्न से भरा रहे तो अन्नाद्या अदितिम, अन्यादा कामास्तु अदितिम, तो माता अदिति की उपासना करें। और अगर सुंदर स्त्री चाहते हैं तो उर्वशी की उपासना करें। और स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो अश्विनी कुमारों की। और अगर यश की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यज्ञ पुरुष की उपासना करें। यज्ञम यजेत यश कामा, यज्ञम यजेत यश कामा। और अगर विद्या की कामना है तो विद्या कामास्तु गिरीशम, भगवान शंकर की उपासना करें। और अगर दाम्पत्य जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो दाम्पत्यर्थम चाओ मां सतीम, माता पार्वती जी की उपासना करें। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधि, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अपने बंसी वाले की उपासना करे। क्यों भाई? बंसी वाले उपासना में क्या कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, सब कुछ मिलेगा। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधि, तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन भगवान की भक्ति तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उनसे तुम्हारी सभी कामनाएं, सकाम हो या निष्काम हो, सभी कामनाएं, या तुमको मोक्ष की प्राप्ति करना हो, सकाम हो या निष्काम, या मोक्ष की प्राप्ति करना हो, भगवान की भक्ति करोगे तो वो भगवान सब कुछ देने में। भगवान का नाम है मुकुंद, भगवान का नाम है मुकुंद। और देते क्या है? मुकुंद मुक्तिम ददाति इति मुकुंदा, जो भगवान प्रेम और मुक्ति का दान करते हैं, इसके लिए भगवान का नाम है मुकुंद। तो अब आगे सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं उनके जो कान हैं वो सांप के बिल के समान हैं। बिलेबतोरुक्रम विक्रमानवे न सन्मतां कर्णपुटै नरस्य जिह्वाशति दादुरके वसूत। और
जिनकी जीवा भगवान के गुणगान नहीं गाती है, उनकी जीभ मेढक की तरह टर टर केवल करती है। जिह्वा शती दादुर के वसूत न चोप्य गायत्रुगाय गाथा, जो भगवान के गुणगणों का गान नहीं करती है। भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम, और जो जिसका सिर भगवान के चरणों में नहीं नमता है वो केवल भार मात्र का है। न नियुक्तमप्युक्तमांगम न नमे मुकुंदम, जो भगवान के चरणों में नहीं झुकता है। और सावो करो, और जिसके हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो मुर्दे के समान है। सावो करो नो कुरताश पर्या, हरेर लसत कांचन कंकड़ुआ, वह हाथ चाहे सोने के कंगन पहने हुए हों लेकिन वो मुर्दे के हाथ के समान हैं। बरहाइते ये नयने नराणाम, विष्णा विष्णा निलिंगा निननरे निरीक्षितोये, और वो आँख नहीं, अगर जो आँख भगवान के दर्शन नहीं करती वो आँख नहीं, वो पाँख है। जैसे मोर के पंखों में आँख बनी होती है, वो मोर के बरहाइते, वो जो मोर के पंख में आँख होती है उसी प्रकार उसकी तुलना की गई है। मोर मुकुट की मुकुट को जो देखे वो आँख, और जो ना देखे लटक को वो आँख नहीं है पाँख। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को उपदेश दिया और सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति बताई। सद्यो मुक्ति का मतलब है कि तुरंत ही मुक्त हो जाना। सद्यो मुक्ति का मतलब राजधानी एक्सप्रेस, जो रुकती तो है लेकिन स्टेट बाय स्टेट रुकती है। और जो क्रम मुक्ति है वो है पैसेंजर गाड़ी, जैसे वो एक स्टेशन में जाएगी फिर अगले रुकेगी फिर वो सब जगह रुकती जाएगी, तो ये है क्रम मुक्ति। इस प्रकार सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति बताया। अब परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि भगवान ने ये संसार कैसे बनाया। जब इस प्रकार परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार जो तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो यही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था, तो जो ब्रह्मा जी ने बताया था वही तुमको मैं बताने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। तब सुखदेव जी ने अब यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे हैं। तो अब सुखदेव जी यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने संसार को बनाया है, तो इसके लिए सर्वप्रथम बनाने वाले की संसार का वर्णन करेंगे। इसके पहले जो जिसने संसार को बनाया है उसका सुखदेव जी उसकी वंदना करने जा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमासद्व्रजिनाच्चिदे सतामसंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसः पुनः पारमहंसयास्त्र में व्यवस्थिताना मनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते तो भृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा सुधामुनि ब्रह्मणि रसन्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदिच्छनं यद्वन्दनं यदिच्छमडं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं
तस्मै सुभद्रास्त्रवशे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि जिनका दर्शन करने से, जिनका कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनका अर्हण यानी पूजा करने से लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, समस्त जगत के जीवों के जितने भी पाप कल्मष हैं सभी धुल जाते हैं। विधुनोति तस्मै सुभद्रा स्रवशे नमो नमः। ऐसे पुण्य श्लोक भगवान की हम सब नमस्कार करते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदाशु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रास्त्रवशे नमो नमः। तथा दूसरी तरफ कहते हैं कि चाहे कोई जितना भी तपस्वी, तेजस्वी, दानस्वी, मनस्वी, चाहे जितना भी मंत्रवेत्ता हो जावे, लेकिन क्षेमम न विन्दन्ति, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। कब तक? क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम, यद अर्पणम क्षेमं न विन्दन्ति, जब तक वो भगवान को अब समर्पण नहीं कर देगा तब तक उसका कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे उन तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, ऐसे उन सुभद्रश्रवसे, सुभद्रश्रवसे का अर्थ है सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, सुभद्रश्रवसे, जिनका चरित्र सुनने से जीव का तुरंत ही मंगल हो जाए, वो है सुभद्रश्रवसे। देखो, चाहे कोई राजा महाराजा हो, उसका अगर आप गुणगान करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 1 गांव दे देगा या 2 गांव दे देगा, लेकिन तुम्हारा उसमें मंगल कल्याण नहीं होगा। लेकिन जब भगवान के गुणगण गाओगे, भगवान की लीला सुनोगे, तो उसमें तुम्हारा तुरंत ही कल्याण हो जाएगा। इसके लिए भगवान को कहा है सुभद्रश्रवसे, जिनका यश श्रवण करने से जीव का मंगल होता। तो ऐसे भगवान को सुखदेव जी ने प्रणाम करके फिर आगे कहते हैं कि एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दर्शन करने गए, तो ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए थे, तो नारद जी ने प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। तो जब थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी की समाधि खुली, तो ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि पिताजी ये बताइए कि जब संसार को आपने बनाया है तो आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा, बहुत गोपनीय रहस्य है, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, बेटा मैं उस वासुदेव भगवान पुरुषोत्तम की को नमस्कार करता हूँ। यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्तिं जगद्गुरु, बेटा मैं उन पुराण पुरुषोत्तम का ध्यान करता हूँ जिनकी ये दुर्जय माया से मोहित होकर ये जितने जीव हैं ये सब मुझको ही जगत गुरु समझते हैं कि ये ब्रह्मा जी ही सब सृष्टि करता है, बल्कि मुझसे भी ऊपर भगवान पुराण पुरुषोत्तम विष्णु सब कुछ करते वो हैं, लेकिन ये जो संसारी जीव हैं ये मुझको ही समझते हैं कि ब्रह्मा जी ही सब कुछ करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को
बताया कि नारायण परा वेदा न देवा नारायणांगजा, ये जो वेद हैं ये सब नारायण के परायण हैं, और ये जो देवता हैं ये सब नारायण के अंग में ही स्थित हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद बेटा, ये जो प्रकृति है, प्रकृति की साम्यावस्था में लय हो जाती है और वह साम्यावस्था में इसका सृजन होता है। तो जब वह साम्यावस्था में प्रकृति का सृजन होता है तो प्रकृति को वो जो भगवान नारायण देखते हैं तो इसमें चेतना आती है, और चेतना आती है तो उससे महत्तत्व उत्पन्न होता है, और महत्तत्व से 3 गुण राजस, सत्व और तामस, ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम जो तामस गुण होता है उससे पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं ये उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और इनके पंच तन्मात्राएं, आकाश का गुणधर्म है शब्द, और वायु का स्पर्श, तथा अग्नि का है रूप, और जल का है रस, तथा पृथ्वी का गुण है गंध। ये पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं तामस गुण से उत्पन्न होती हैं। अब जो राजस है, राजस गुण से ये इनकी जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ये राजस गुण से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और जो सत्व गुण है उससे इंद्रियों के अधिष्ठान देवता उत्पन्न होते हैं। तो अब इस प्रकार ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है, और भगवान नारायण की नाभि से कमल तथा कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी की जब वो कमल पे उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने को किया, तो ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए। तो ब्रह्मा जी को वायु और जल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कमल की नाल में प्रविष्ट हुए और सैकड़ों वर्षों तक अंदर गए, लेकिन वहाँ से कोई भी उसका आधार नहीं पाया। तो फिर वापस आकर बैठ गए और सोचने लगे कोहम, भाई मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि तप तप 2 शब्द सुनाई दिए। स्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशम, जो स्पर्श वर्ण होते हैं उनमें 16वां ता और 21वां पा, ये अक्षर सुनाई दिया। स्पर्श अक्षर होते हैं कालयो मावसाना स्पर्शा, का से माँ तक 25 जो अक्षर होते हैं ये स्पर्श के होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, और ब्रह्मा जी को
चतुर्थ श्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाणम गदितम मया। ब्रह्मा जी, ये गोपनीय ज्ञान तुमको मैं जो दे रहा हूँ, ये सभी ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है, तथा इसको ध्यान से सुने। तो ये जो 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, इसी को चतुर्थ श्लोकी भागवत कहते हैं। इसमें प्रथम श्लोक में तत्व का, दूसरे श्लोक में माया का, तीसरे में जगत का और चौथे में जिज्ञासु का वर्णन है। तो भगवान कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा तथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनवय व्यक्तिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, अहम एव अग्रे, सर्वप्रथम मैं ही मैं था और कोई नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई जब तुम अकेले थे तो क्या कर रहे थे? भगवान कहने लगे, आसम एव, मैं अपने आनंद में था, और ये जो स्थूल सूक्ष्म ये कुछ भी नहीं था, और न इसका कारण अज्ञान, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और पश्चादहम यदेतच्च, और इसके बाद जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूँ। और ये जहाँ तक सृष्टि है वहाँ तक भी मैं ही हूँ, और जो उसके बाद बच जाता है वो भी मैं हूँ। पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येति सोऽस्म्यहम्। ये प्रथम श्लोक में तत्व कि भगवान सब जगह भगवान ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। जहाँ पृथ्वी, जहाँ तक सृष्टि है वहाँ भी भगवान है, और उसके परे भी भगवान ही है। अब जिस प्रकार ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, वास्तव में ना होने पर भी जो मुझे परमात्मा में अनिर्वचनीय 2 चंद्रमाओं की तरह दिख रही है, ये मेरी माया है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनो तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। जिस प्रकार नक्षत्रों में राहु को नहीं देखा जाता है, लेकिन वो सूर्य और चंद्रमा को पर्व के दिन आता है, उनके बीच में आता है। इसी प्रकार ये जो माया है ये भी मेरी ही इशारे पे चलती है, परंतु इसके सिवा कुछ है नहीं। लेकिन ये जो आभास होता है यही मेरी माया है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार पंच महाभूतादि सभी जीवधारियों के शरीर में रहते, कार्य रूप से रहते भी हैं और कारण रूप से अन्यत्र विद्यमान भी रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी सभी उन पंचमहाभूतों में और सभी जीवों में हूँ भी और नहीं भी।
यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चापचेषु अप्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। उसमें मैं प्रवेश करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ। और चौथे में बताया कि तावदेव जिज्ञासायाम तत्व जिज्ञासुनात्मना, और जो तत्व को जानना चाहते हैं उनके लिए बस इतना ही जानना है कि अनवय व्यतिरेकाभ्याम कि अनवय जैसे अनवय और व्यतिरेक यानी कि अनवय माने कि यही है मतलब ये भगवान है, इसमें भी भगवान है और इसमें भी भगवान है, इसे अनवय कहते हैं। और व्यतिरेक माने निषेध, ये नहीं है, ये नहीं है। इस प्रकार अनवय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यानी भगवान सब जगह और सब वस्तुओं में, संसार की सभी जीवों में भगवान हैं। ये ही तत्व जिज्ञासु जो जीव है उसको जानने योग्य यही तत्व है। अब भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत का ज्ञान देकर अपने परम ज्योतिर्मय स्वरूप में अदृश्य हो गए। और ये जो भागवत है इसमें 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानपूषणमूतया मनमन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्त्याश्रया। तो ये 10 लक्षण क्रमशः भागवत में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंतर ईशान और उनकी कथा तथा मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण प्रायः तृतीय स्कंद से 12 स्कंद तक क्रमशः हैं। और सर्ग किसे कहते हैं? भगवान की प्रेरणा से जो महत्तादि तत्व में विकार होता है और उनसे पंचमहाभूत, तन्मात्राएं, पंचकर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तथा उनके देवता प्रकट होते हैं, इसी को सर्ग कहते हैं। और विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा जो विशेष सृष्टि की जाती है मनुष्यों की, उसको विसर्ग कहते हैं। और प्रतिपल नाश की तरफ बढ़ने वाली इस सृष्टि को जो संचालित रखने के लिए, जिसमें भगवान की जो सामर्थ्य सिद्ध हुई है, उसको स्थान कहते हैं। और भगवान के द्वारा उस समस्त प्रजापतियों का और जितने भी पृथ्वी को जितने भी प्रजापति और भक्त होते हैं उनको व्यवस्थित रखने के लिए भगवान के द्वारा उनको सुरक्षित रखने के लिए पोषण कहा जाता है। और जो मनवंतर के अधिपति हैं वो भगवत भक्ति और सुधर्म के द्वारा जो सृष्टि को चलाते हैं उनको मनवंतर कहते हैं। और जीवों की वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डालती हैं उन्हें ऊति कहते हैं। और भगवान के जो विभिन्न अवतार तथा भगवान के विभिन्न भक्तों के अवतारों को, उनकी कथाओं, उनकी गाथाओं को ईशान कथा कहते हैं, भगवान की कथाएं हैं। और जब भगवान
योग निद्रा को स्वीकार करते हैं तब सभी जीवों को भगवान के अंदर ही लीन हो जाना, भगवान के अंदर समा जाने को निरोध कहते हैं। तथा अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व और अनात्म भाव को परित्याग करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। और अंत में आश्रय, इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस परम ब्रह्म से संपन्न होती है, वही वह परमात्मा इस भागवत का 10वां लक्षण आश्रय है। और हम सबको भी उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। अब आगे कथा शुरू होगी, वो अगले पार्ट में आपको सुनाया जाएगा। अब यहाँ से कथा आगे चालू हो जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।